गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ कडल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 12th। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे आपको जो गिवन है इनसे आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और ये भी हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और दोनों के बीच में इक्वल टू का सिंबल है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले मैं थोड़ा बेसिक बताती हूँ कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? आर इक्वल। तो इनके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है तो सेकंड भी हमारी 2x2 की होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। एंड ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, और प्रत्येक एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब कैसे कि अगर इसका A11 4 है तो इसका भी 4 होना चाहिए, इसका 3 है तो इसका ये 3 होना चाहिए, इसका ये x है तो इसका ये x होना चाहिए, इसका ये 5 है तो इसका ये 5 होना चाहिए। अब इन दोनों पे हमें इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई करनी है। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स इनके चारों एलिमेंट इक्वल हैं आपस में। तो कंपेयर करते हैं, 4 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। ये सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट, 4 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। उसके बाद सेकंड एलिमेंट 3 इज इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एंड थर्ड x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और फोर्थ एलिमेंट हमें इक्वल दिया हुआ है। ऐसे ही जब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इनको सोल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सेम इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। और सेकंड एलिमेंट 2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। थर्ड एलिमेंट 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। एंड ये कह रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले तो z को फाइंड आउट करते हैं। z इज इक्वल टू, ये 5 इधर प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ऐसे ही हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से y को फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा? 6 माइनस x, और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, x एज इट इज, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, और माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 6x, 8 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस को थ्रो आउट कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको दो ऐसे फैक्टर में स्प्लिट करना है जिनका सम तो -6 हो और मल्टीप्लिकेशन प्लस का 8 हो, तो वो हो जाएंगे -4 एंड -2। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8। -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 पूरे में से बाहर आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो, इट मीन्स दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ये x की वैल्यू आ जाएंगी हमारी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास था y इज इक्वल टू 6 माइनस x। इधर x इज इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और अगर हमारा x 2 के बराबर है तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमें इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड में दे रखा है दो मैट्रिक्स
ये फर्स्ट ये सेकंड, ये कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों के ईच एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। पहले फर्स्ट को कंपेयर करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फिर सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, ये कह रहा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो ये कह रहा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर थर्ड को कंपेयर करते हैं, ये कह रहा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इट मीन्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई और तीनों इक्वेशन x y z की फॉर्म में है। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, x को भी z की फॉर्म में निकाल लेते हैं, y को भी z की फॉर्म में निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा 5 माइनस जेड, और यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा 7 माइनस जेड। और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। फर्स्ट है हमारी x की जगह पे x की वैल्यू 5 माइनस जेड, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू 7 माइनस जेड, और प्लस z इज इक्वल टू 9। ये है 7 माइनस जेड, तो ये z तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गए 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, और माइनस जेड इज इक्वल टू 9, 12 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 12, और माइनस जेड इज इक्वल टू -3। जेड की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो x हमारा 2 आ जाएगा और y हमारा 4 आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।